नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू में जम्मू कश्मीर यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक दिन का स्पेशल सेशन जो है वो लगाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के सीएम के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम जम्मू कश्मीर के एमएलएस के द्वारा हुए पहलगाम में जो हमला हुआ है और उसमें लगभग 26 से 28 जो टूरिस्ट थे उन्होंने जो उनकी जो जानें गई हैं उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कहा भाजपा के एलओपी सुनील शर्मा ने, आइए जानते हैं। मुझे नहीं पता आप किस नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, अगर उसका ऑफिशियल स्टैंड इस प्रकार से है, मुझे नहीं लगा आज तक कि ऑफिशियली कहीं पे कांग्रेस ने इस बात को कहा है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल तौर पे करता है तो मुझे ये कहने में परहेज़ नहीं होगा। उस व्यक्ति को उन घरों में जाना चाहिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उस उड़ीसा की हमारी बहन के पास जाना चाहिए जो खून से लथपथ इधर उधर घूम रही है, अपने पति की लाश ढूंढ रही है 8 साल के बच्चे को लेके, उस पल्लवी बहन के पास जाना चाहिए जो बंगाल से आई थी अपने पति बेटे के साथ और यहाँ से लाश के साथ गई। जाके उनसे पूछो कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, या उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई प्रहार करना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है हम यहाँ पे एसी रूम में बैठ के वकालत करें टेबल टॉक्स की। मुझे लगता ये उचित नहीं है। जो भारत सरकार करेगी अच्छा करेगी। इस वक्त जो जिसे कहते हैं नीड ऑफ द ऑवर है वो भारत सरकार समझती है और करेंगी। हमें नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने जो जो कहा है वो किया है, और जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने कहा, जिस प्रकार से मन की बात में उन्होंने कहा कि जो भी बची खुची ज़मीन इस आतंकवाद की उसको भी ध्वस्त करेंगे, उसको भी मिट्टी में मिला देंगे, ये हमें यकीन करना चाहिए। और व्यक्तिगत इन स्टेटमेंट से, व्यक्तिगत इन जो बयानबाजी है, इनसे बाज आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने ये कहा है कि न्यूट्रल जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान और क्या कहेगा? वो तो कितनी बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने देखा होगा पठानकोट में लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने बात की, और जहाँ जहाँ पे भी वो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का हाथ उस इंसिडेंट में, उस टेरर अटैक में, उस मैसेकर में पाया गया है। सुनील जी, एक सवाल ये भी है कि फिलहाल तारिक करार जो है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बातचीत एक मसला है, पाकिस्तान के साथ क्रॉस टेबल टॉक की जानी चाहिए। तारिक हमीद करार साहब को आप पूछें क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टांस है? अगर है तो इनका दोहरा चरित्र है फिर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हाईकमांड है इनकी, उन्होंने शायद स्पष्ट किया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन स्पष्ट किया है कि इस वक्त हम भारत के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। तारिक हमीद कर्रा साहब का अगर ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप उन घरों में जाइए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उन्होंने जब टाइम्स नाउ ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमें जवाब नहीं देंगे, और साथ ही साथ कहा कि जो राहुल गांधी कहना चाह रहे वही वो कहते हैं, एंड ही आल्सो सेड दैट ही डज नॉट रिग्रेट टू व्हाट ही हैज सेड। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा कि वो माफ़ी मांगे व्हाट ही हैज़ सेड, मुझे उसका कोई रेग्रेट का भी मलाल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें जाना चाहिए उन परिजनों के पास जिन्होंने खून से लथपथ अपनी एक बहन जो वहाँ घूम रही थी, पति की लाश ढूंढ रही थी, एक बेटा अपने बाप की लाश ढूंढ रहा था, ऐसे परिजनों के पास जाके उन्हें पूछना चाहिए कि क्या इस वक्त टेबल टॉक्स होने चाहिए, क्या इस वक्त क्रॉस बॉर्डर टॉक्स होने चाहिए। ये तारिक हमीद कर्रा साहब को पूछना चाहिए। जिन लोगों ने अपने लाल खोए हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, ये उनको पूछना चाहिए। वरना इस वक्त जिस प्रकार से पूरे भारत की जनता, पूरे भारत की पार्टियां एकजुट होकर एक आवाज़ में इस वक्त सरकार के साथ खड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ के साथ खड़ी हैं, मुझे लगता है कि ये उन आत्माओं के साथ मजाक कर रहे हैं जो अभी हमसे बिछड़े हुए वो शरीर हैं। ये आपको भी लगता है दैट्स एन इंसल्ट टू ऑल दोज़ हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने अपनी जानें खोई है उनके साथ ये मजाक होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया है कि जो भी बची खुची ज़मीन इस आतंकवाद की है उसको मिट्टी में मिला देंगे। इस वक्त इस विधानसभा में भी 90 विधायकों ने नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के भारत की आवाज़ को बहुत मजबूत बनाया। कहा है कि अब जंग नहीं, सीधे हमला होना चाहिए। आप इतने बड़े देश में, जिस देश ने इतने जंग देखे, एक विधानसभा के एक विधायक की बात को अगर इतना उछालेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। इस वक्त सरकार अपना काम कर रही है और तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना स्टांस, अपना अपना व्यू रख रही है, व्यू पॉइंट रख रही है।
इवन ऑल पार्टी मीटिंग में भी अपना व्यू पॉइंट रखा। अब यहाँ इस प्रांगण में, विधानसभा के प्रांगण में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल ने क्या बात कही, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस वक्त मुल्क का मसला है, कंट्री का मसला है। छोटे छोटे शब्दों से, छोटी छोटी बातों से मैं मुल्क की उस स्टांस को कमज़ोर नहीं करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति ऑलरेडी जाहिर की। मैं दोबारा से कहूँगा, हमें अभी शब्दावली का, संयमित शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विचारक बैठे हुए हैं, जो समझते हैं, जो स्टडी करके बैठे हुए हैं क्या कब करना चाहिए। हमें सिर्फ विश्वास रखना चाहिए। कोई भी इस प्रकार का शब्द अभी सब जितने भी लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि न निकालें जिन शब्दों से अननेसेसरली डिबेट डाइवर्ट हो और जो स्टांस से, जो एक इच्छा शक्ति है, उसको कमज़ोर करें। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अक्रॉस पार्टी लाइन अभी संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और सही वक्त का इंतज़ार करें। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हम उनके साथ खड़े। तो आपने सुना भाजपा के एलओपी सुनील शर्मा के द्वारा जो आज बातचीत हमारी उनसे हुई है, जिस तरह से पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला सामने आया और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट ने अपनी जो है कीमती जान गंवाई है। इस पर आए दिन जो है लगातार टिप्पणी जो है हर विपक्ष या पक्ष की तरफ से होती चली जा रही है। ऐसे में सुनील शर्मा, उनका ये कहना है कि ये मुद्दा बड़ा ही जो है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर इस तरह की तीखी टिप्पणी करना कोई भी वाजिब नहीं है। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, रेडियो जम्मू के लिए। धन्यवाद।